अगर मैं सदन के अंदर होता ना तो वहीं पे चप्पल निकाल के महाराज मुंह पे इतने चप्पल मारता ऐसे सांसदों के। पहले समय में माँ और बहन की गाली, जैसे गांव में करते हैं ना, तोरी माँ की तोरी बहन की, वो ऐसे ही गाली देने का अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आरएसएस से जिनके ताल्लुकात रहते हैं ऐसे सांसद बिल्कुल लोग आपको 24 के बाद में लतियाना शुरू कर देंगे। अपने वोट की कीमत को पहचान जाओ साहब, नहीं तो आपको मून लिंचिंग करके आपके बेटे को मारेंगे, बेटियों को मारेंगे। बहादुर शाह जफर उन्होंने क्या कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वीर अब्दुल हमीद का इतिहास पढ़िए उठा के आप, कि पाकिस्तान को 1 मिनट में धूल चटा दिया था, तब इसकी हेकड़ी निकलेगी। जब चक्की पीसिंग आपको लग रहा है इसको जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज बताइए, किसी को मुल्ला कटहुल्ला बोल दे या भड़वा बोल दे, उनके लिए आम बात। नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है अनुराग ओझा है, जो कि अयोध्या से आते हैं, इनसे बातचीत करें। जिस तरीके का माहौल आपने देखा संसद के अंदर, भरी संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को जो है गालियां दी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। अनुराग जी, आपने वो वीडियो देखा जिसमें जो है बीजेपी के सांसद है रमेश विदुड़ी, वो कह रहे हैं कि कटवा, मुल्ला, भड़वे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सांसद के लिए। देखा आपने? हाँ, वो वीडियो मैंने ही नहीं, देश के 140 करोड़ जनता ने देख लिया है। इतना ट्विटर पे इतना तेजी से ही वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के संसद में, वहाँ प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक वो वीडियो भी नहीं पहुंच पाया है। प्रधानमंत्री जी इतने बेशरम हो गए हैं कि वो अपने सांसद को बचाने के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे विपक्ष के सारे नेता जा रहे हैं, विपक्ष के सब लोग उनको सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई मतलब ही नहीं है। उनका सांसद कुछ भी इजुल फिजुल का कह दे, उनका सांसद चाहे जूते मार दे किसी को, या किसी को गरिया दे, या किसी को मुल्ला कटमुल्ला बोल दे या भड़वा बोल दे, उनके लिए आम बात। क्या आम भाषा हो गई है? अब जो सड़कों पर जो बोला जाता था वो संसद में बोला जा रहा है। राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है। तो जितने भी लोग थे ना, वो हमारा लोग तो संसद में चले गए हैं। ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। अगर मैं सदन के अंदर होता ना तो वहीं पे चप्पल निकाल के महाराज मुंह पे इतने चप्पल मारता ऐसे सांसदों के, जो भी चाहे मुसलमान को टारगेट करने का काम करता है, चाहे हिंदू को, चाहे सिख को, चाहे ईसाई को, ऐसे सांसदों चप्पल उठा लेते। बिल्कुल मारना चाहिए ऐसे सांसदों को। कोई भी ऐसा सांसद हो, वो किसी भी पार्टी से हो, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसकी तो 3 ही दवाई है, जूता, चप्पल और कुटाई है। लेकिन आप भी हिंसा की बात कर रहे हैं। हिंसा की कौन सी गलत का जूते मारो साले को, जूता मारो साले को हिंसा नहीं थी। तलवार तेज करो, क्या वो हिंसा नहीं थी? स्पीकर साहब सुप्त चेतना में पड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बताइए, स्पीकर का काम। स्पीकर साहब ने कहा है ना कि भाई जो है चेतावनी दी है, चेतावनी दी, उनको चेतावनी देंगे और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देंगे। उनको चेतावनी देंगे और संजय सिंह की सदस्यता रद्द कर देंगे। उनको चेतावनी देंगे और इन लोगों को भैया करते रहेंगे, इन लोगों को चेतावनी ही देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि स्पीकर, मेरा मानना होता है कि निष्पक्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही स्पीकर साहब भी हैं। आपको लग रहा है स्पीकर जिसका बोलने का काम होता है, वो तो चुप हो गया है, चुप हो गया है। मैं स्पीकर पे तो ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं, लेकिन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको तो तुरंत रेस्ट्रिकेट करना चाहिए कि निकलिए, आपको हमारे संसद में ज़रूरत नहीं है। बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा था। वो कह तो रहे थे चुप हो जाओ, लेकिन वो वाला एक्शन में नहीं कह रहे थे। एक पत्रकार है सुरेश चौहान के, आप जानते होंगे, सुदर्शन, वो कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे होगी? जो कटवाने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं, उनको कटवा कहना अपराध कैसे हो? भारत माता की जय नहीं कहने वाले हो, उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे? एक पत्रकार है, पत्रकार ने कहा है। मैं आपकी बातों से और इनकी बातों से तनिक भी सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि जिसको मुल्ला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब बताइए कि मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई? आरएसएस के कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया। आतंकवादी कौन? कोई लिंक थोड़ी ना है इस बात से। भाई, मुझे बोलने का मौका देंगे आप? जो तिरंगा को ना अपनाता हो वो देशद्रोही है, या जिसने 21 से ज्यादा मिसाइलें दी हैं वो देशद्रोही है? फैसला आपके हाथ में है, बताइए। आपको लगता है अशफाक उल्ला खान आतंकवादी थे? हैं? आपको लगता है कि बहादुर शाह जफर आतंकवादी थे? आपको क्या लगता है कि वीर अब्दुल हमीद आतंकवादी थे? अरे, मुसलमानों को टारगेट करना पत्रकार महोदय आप भी बंद कर दीजिए। सत्ता की दलाली मत करिए। यहाँ पे वास्तविक सवाल पूछ रहे हैं हम। सत्ता की दलाली कर रहे हो। सवाल कौन सा आपने पूछा? मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूं, ट्वीट किया है एक पत्रकार ने। ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट नहीं कर रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे उगालने का काम करते हैं, उन्हीं के इशारों पे भोंकने का। एक चीज, हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। जब हाथी अपने मंत्रचाल में चलता है, हाथी अपने काम में व्यस्त रहता है, तो कुत्ते भूखते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में जिस तरीके से बीजेपी को घेरा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे? मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि अपने नेताओं को उनको बचाना होता है। जैसे बोल दिया था ना कि जूता मारो सालों को, देश के गद्दारों को, तब क्या कहा था कोर्ट ने
कि चुनावी रैलियों में तो ऐसे भाषण लगते रहते हैं। अभी स्मृति ईरानी भी छाती पीट रही थी कि इनकी सदस्यता रद्द हो। राहुल गांधी की फिर से कि फ्लाइंग किस किया है बताइए, ये मर्यादित है, सदन की तौहीन है। अब नए संसद भवन में गए हैं, नए संसद भवन में गाली देने कोई अपराध नहीं है, ऐसा हम नहीं जानते। क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ उनके लिए व्यक्तिगत टिप्पणी थी, या लोग कह रहे हैं कि मुसलमान पूरे मुसलमान को उन्होंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मुल्ले, कठमुल्ले, आतंकवादी, देशद्रोही, अर्बनवादी, मतलब जितना उनके मन में आया मैं उतना बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार वो नहीं है। आपको लग रहा है जो नफरत है जो अब तक जो दिल में छुपी हुई थी वो जबान पे आ गई? जबान पे नहीं, संसद में पहुंच गई। जबान में तो इनके भारतीय जनता पार्टी वालों के पहले ही थी, अब सदन में भी चली गई है। और इनका सांसद देखिए, और वो भी भाई बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद है, बीएसपी, हाँ बीएसपी से वही, और उसे जनता ने चुना है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम में घोटाला करके आया हो भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह। अब बताइए उन्हीं का अपमान नहीं है? जिनने उन्होंने वोट दिया था ना, उनका भी अपमान है। और जितने भी लोग हैं सब इस पे मानहानि का केस ठोक दो, तब इसकी हेकड़ी निकलेगी। जब चक्की पीसिंग आपको लग रहा है इसको जेल में डाल देना चाहिए? बिल्कुल। एक चीज बताइए, उनकी जगह जेल में है या संसद में है? आप बताइए। अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या कहते? अगर आप स्पीकर होते तो आप फैसला क्या करते? आप बता दो आज, बताइए महाराज, बोलिए। ऐसे ही जैसे आप स्पीकर ने अपना फैसला लिया ना, जैसे आप चुप हो वैसे स्पीकर साहब भी चुप हैं, जैसे आप चुप हो वैसे वो भी चुप हैं। कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई बैठक नहीं होगी। आने वाले 2-4 दिन बाद देखना कि दानिश भाई। आपको लग रहा है मुसलमान डरा हुआ है? बिल्कुल, उसे डराया जा रहा है सर, आए दिन डराया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान कौम इतनी जल्दी डरने वाली नहीं है। बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्या कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वीर अब्दुल हमीद का इतिहास पढ़िए उठा के आप, कि पाकिस्तान को 1 मिनट में धूल चटा दिया था। अशफाक उल्लाह का इतिहास पढ़िए, अंग्रेजों का धूल चटा दिया था। तो ये कुंवर दानिश अली है, संघियों को धूल चटा देगा। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से मॉब लिंचिंग आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं होती है, क्या आपको लग रहा है जो आम मुसलमान है उसके साथ जो है? सर एक चीज बताइए कि जब सदन के अंदर एक चुना हुआ प्रतिनिधि के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो सड़क पर चलने वाले आम मुसलमानों के साथ में क्या होता होगा, यह आपने भी जल्दी में ही राजस्थान में मोनू मानेसर वाले कांड में देखा ही होगा। तो आपको लग रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, उनको हमेशा निशाना, कभी टोपी के नाम पे मार दिया जाता है, अभी आपने दाढ़ी के नाम पे ट्रेन में ही देखा होगा चेतन सिंह ने मार दिया। मतलब इनको सिर्फ नफरत है मुसलमान। मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा इससे अलग है, हटके, लीग से हटके है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कनाडा के अंदर हिंदुओं को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से छोड़ दो, जो पन्नू जो आतंकवादी है। आपने पूरा मामला देखा, कुछ लोग जो है खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं।